नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में इज़राइल और गाज़ा के युद्ध के बारे में बात कर रहे थे कि इज़राइल के चारों तरफ इतने सारे इस्लामिक देश होने के बावजूद भी फ़िलिस्तीनी जो इतने सारी तादाद में लगभग 10 से 12 लाख फ़िलिस्तीनी जो अपने देश से पलायन करके इजिप्ट की तरफ जा रहे हैं, मिस्र की तरफ जा रहे हैं या दूसरे इस्लामिक देशों की तरफ जा रहे हैं और वहाँ उनको शरण नहीं दिया जा रहा है, ना ही बॉर्डर के दरवाजे खोले जा रहे हैं, ना किसी मदद की कोई आस बधाई जा रही है, ना कोई मदद किया जा रहा है। वहाँ के जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं, दूध के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। न जाने कितने परिवार ने अपना जो है घर खो दिया, कितने लोग एक दूसरे से बिछड़ गए, बच्चों के सरों से माँ बाप का साया उठ गया, न जाने कितनों के बहनें बेटियाँ जो है वो इस युद्ध में मौत के घाट उतार दी गई। किसी न किसी का अपना कोई न कोई इस युद्ध में बिछड़ गया और ये युद्ध इतना भयानक हो गया। आज लगभग इस युद्ध का 10वां दिन था और अब तक कई हज़ार लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। लेकिन वाह रे अगल बगल के इस्लामिक देश, कोई भी आगे मदद के लिए नहीं आया और सब ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इजिप्ट ने तो साफ तौर पर मना कर दिया कि हमारे तरफ जो दक्षिणी फ़िलिस्तीन से, दक्षिणी गाज़ा के इलाके से जो उत्तरी गाज़ा की तरफ लोग जा रहे हैं, वहाँ से सबसे नज़दीक में जो है वो इजिप्ट का बॉर्डर पड़ता है और इजिप्ट की सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं खोला जाएगा किसी के लिए। अगर कोई ज़बरदस्ती बॉर्डर को पार करने की कोशिश करे तो सीधा गोली मार दी जाए, ऐसा आदेश जो है इजिप्ट की गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। तो युद्ध की हालात तो बद से बदतर हो चुके हैं। गाज़ा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी है। इज़राइल की तरफ से ये बयान आया है कि इज़राइल के लगभग 1300 जवान जो हैं इस युद्ध में मारे गए हैं। 1300 सिविलियंस और जवान मिला करके लगभग 1300 लोग जो है इस युद्ध में मारे गए हैं और लगभग 2800 लोग घायल हो चुके हैं इज़राइल के। और वहीं अगर हम हमास की बात करें तो हमास में लगभग 1900 उनके जो लड़ाके हैं वो इस जंग में मारे गए हैं और लगभग 8000 लोग हमास के इस जंग में घायल हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें फ़िलिस्तीनियों की तो फ़िलिस्तीनियों में लगभग 2349 लोग मौत के घाट उतार दिए गए हैं इस जंग में। जी हाँ, फ़िलिस्तीनी लगभग 2349 लोग, जिसमें औरतें और बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है, इनकी जो है मृत्यु हो गई है और अभी भी जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रोज़ाना इज़राइल की तरफ से लगभग 700 मिसाइलें गाज़ा के लिए दागी जाती हैं। वहीं अगर हम गाज़ा की बात करें, हमास की बात करें तो हमास लगभग 250 से 300 मिसाइलें जो है रोज़ाना इज़राइल की तरफ दाग देता है, क्योंकि अब उसकी ताकत थोड़ी सी कम हो गई है। वहीं अगर हम बात करें गाज़ा की, जिसमें लगभग 752 जो ऊंची इमारतें थी, ऊंची बिल्डिंगें, वो एकदम मुनहदिम हो गई हैं, गिर गई हैं। 752 ऊंची इमारतें जो हैं वो टूट के बिखर चुकी हैं गाज़ा के अंदर। 752 इमारतें बहुत होती हैं जी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। और वहीं अगर छोटी बिल्डिंगों की बात की जाए तो उनकी तादाद जो है वो 3000 से ज़्यादा है, ठीक है। और लगभग 11 लाख से 12 लाख वहाँ की जो आबादी है वो मजबूर है फ़िलिस्तीन छोड़ करके दूसरे देशों की तरफ पलायन करने के लिए। ना उनके पास कोई मालो मता है, ना कोई सामान है, ना कोई खाने पीने की चीज़ें हैं, ना कोई पैसा है, ना रहने के लिए घर है, ना ज़मीन है। बेचारे बेघर हो चुके हैं क्योंकि उनके पास एक बूंद पानी भी नहीं है, खाना तो दूर की बात है। लेकिन बाहर इस्लामिक देश, किसी ने भी उनके लिए मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। बातें इनकी लंबी लंबी है, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता रहा था। कुछ लोगों को हो सकता है कि मेरी बातें सुन करके थोड़ी अजीब लगे और अच्छा ना लगे कि आप इस्लामिक देशों के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं जबकि आप खुद मुस्लिम हैं। तो बात यह है कि अगर वो कोई काम इस तरह का करेंगे तो जवाब भी इसी तरह का आएगा। अगर वो कोई ढंग का काम किए होते तो हम ज़रूर उनकी तारीफ़ करते और हमारे जैसे लोग न जाने कितने उनकी तारीफ़ करते। लेकिन किसी ने फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, जबकि कई देशों में फ़िलिस्तीनियों के सपोर्ट में जो है वो रैली निकाली जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि भैया इज़राइल और जो गाज़ा का युद्ध है वो बंद किया जाए, ताकि आम जनता को जो है अब जान माल का नुकसान ना हो। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका। सेम इज़राइल और गाज़ा का एक युद्ध 2014 में भी हुआ था, जिसमें लगभग 2100 से 2200 लोग मारे गए थे। और 2023 में यानी अभी जो युद्ध शुरू हुआ है
6 तारीख से, लगभग 6 अक्टूबर 2023 से, उसमें अभी लगभग 4000, 5000, 6000 लोग मारे गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा युद्ध है गाज़ा और इज़राइल का। हमास और इज़राइल के बीच ये सबसे बड़ा युद्ध अभी तक है, और इसमें अब अलग अलग देश भी शामिल होने लग गए हैं, और आगे चल के कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ना हमको ले जाए, जिसमें बहुत सारे देश शामिल हो जाएंगे और सब एक दूसरे के खिलाफ जंग करेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बिल्डिंगें गिराई जा चुकी हैं, इतने सारे लोग बेघर हो चुके हैं, और उनके लिए कोई भी मदद की गुंजाइश जो है सामने नज़र नहीं आ रही है। इसी बीच खबर ये आ रही है कि अब हमास थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है, तो उसने इज़राइल के जो कुछ बंधक अपने यहाँ बना रखे थे, यानी पहले दिन जब हमास ने इज़राइल में हमला किया था, तो हमास के जो लड़ाके हैं इज़राइल में घुस करके जो गतिविधियों को अंजाम दिए हैं, तो वहाँ से लगभग 155 से 200 लोगों को बंधक बना के ले आए थे गाज़ा के अंदर, और यहाँ बंधक बना के उनको रखा गया है। इसी वजह से इज़राइल लगातार हमास के ऊपर हमला कर रहा है, और हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब खबर ये आ रही है कि हमास ने जो बंधक बनाए थे इज़राइलियों को, उनको अब वो रिहा करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसकी तरफ से शर्त ये है, ये बात ईरानी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने मीडिया रिपोर्ट में कही है कि हमास जो है वो बंधक जो बनाए गए थे लोग, उनको छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन हमास की शर्त यह है कि अब इज़राइल भैया युद्ध तो बंद कर दे, हमले बंद कर दे, तब तो वो बंधक को छोड़े। लेकिन इज़राइल जो है वो हमले बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखिए बहरकैफ अब हमास की ताकत थोड़ी सी कम पड़ गई है, अब हमास थोड़ा कमज़ोर हो गया है, और उसने जो बंधक बनाए थे इज़राइली सिविलियंस के, या इज़राइली सिविलियंस को जो बंधक के रूप में उन्होंने रखा था, उनको अब वो रिहा करने के लिए तैयार हो गए हैं कि किसी भी तरह अब कम से कम इज़राइल युद्ध तो बंद करे, हमले बंद करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है, और इतना बड़ा युद्ध अभी तक तो फ़िलहाल नहीं हुआ है पिछले कई सालों से। ठीक है, दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि कई देशों से मदद के लिए बहुत सारे गाड़ियाँ जो हैं वो रवाना की गई हैं, बहुत सारे सामान के साथ, खाने पीने की चीज़ों के साथ, बाकी मदद के साथ, लेकिन वो सारी गाड़ियाँ इजिप्ट के बॉर्डर के अंदर खड़ी हुई हैं, और इजिप्ट के बॉर्डर को नहीं खोला जा रहा है। जब बॉर्डर खुलेगा तो ये मदद वहाँ तक पहुँचेगी। तो सारी मदद, कई देशों ने मदद भेजी है, लेकिन वो मदद फ़िलिस्तीनियों तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। ये कैसा भाईचारा है इस्लामिक देशों का, तो ये भी सोचने पर मजबूर करता है। तो फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। और एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने अभी तक जो है इज़राइल का साथ दिया, और बहुत सारे हथियार और पैसा भी इज़राइल को मुहैया कराया ताकि वो जंग अच्छे से लड़ सके। लेकिन अब जो है वो इज़राइल के इरादों से जो है बाखबर हो गए हैं, उनको इज़राइल के इरादों का खबर लग गया है, पता चल गया है कि इज़राइल क्या चाहता है। इज़राइल को इसी वजह से जो बाइडन ने साफ तौर पर, खुले तौर पर ये चेतावनी दी है कि भैया तुम कुछ भी करो, लड़ो झगड़ो, लेकिन गाज़ा की ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं करोगे। अगर तुम कब्ज़ा करोगे तो तुम्हारे लिए फिर ठीक नहीं होगा। तो ये चेतावनी दी है। और ये भी खबर आ रही है कि जो बाइडन जो है अब इज़राइल का दौरा भी करेंगे, और उसमें हमास और इज़राइल के बीच जो है सुलह कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आइंदा जो है इस तरह के जंग ना होने पाएँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा ही हो और ये जंग बहुत जल्दी रुक जाए, ताकि लाखों लोग जो हैं अपने घर से बेघर ना हो। हज़ारों लाखों लोग तो वैसे ही बेघर हो चुके हैं, और जो लोग बचे कुचे हैं उनके साथ कोई ज़्यादा बड़ा मामला पेश ना आए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। मिलते हैं हम अगली रिपोर्ट में किसी अगले अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।